अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले वही चर्चित खबर के चर्चा करी जे खबर के आड़ में दरभंगा के बाकी खबर बिल्कुल देव गेल अछि। वो खबर अछि ज्योति के अपन पिता के साइकिल पर बिठा कर 1200 किलोमीटर के सफर तय कर दरभंगा अपन होम टाउन पहुंचना। दरभंगा पहुंचते ही ज्योति के किस्मत के ताला खुल गए और ज्योति के साथ सेल्फी ले वाला नेता, अभिनेता और कार्यकर्ता सब के एहन मजमा लागल जे और बाकी खबर बिल्कुल एहि में दब गेल। फोटो खींच लो, तोरे से लो। लेकिन अब और मेहनत बढ़ गया है। बना ले, माला बना ले। अब यहीं रहिए। लीजिए मोहन भाई, बहुत बहुत बधाई। आपकी बेटी की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। लेकिन आई ज्योति के ही जे गांव अछि टेकटार सिरहुल्ली, वही पंचायत के एकटा और दिव्यांग छथि जलालुद्दीन, जे एक पैर से लाचार छथि लेकिन फेमस साइकिलिस्ट छथि और सरकार और अन्य संगठन द्वारा हिनको एही तरह से कई चीज दे के वादा कैल गेल छल। लेकिन आई जलालुद्दीन के स्थिति ई अछि जे ई अपन गुजर बसर करे के लेल मोबाइल रिचार्ज के दुकान खोल कर केहुना जीवन यापन कर रहा छथि। लगभग पिछला 10 दिन से दरभंगा में एक ही खबर प्रमुखता पाबि रहल है। चाहे कोनो भी अखबार उल्टा लिया, टीवी न्यूज देखा लागू, हर जगह ज्योति ज्योति ज्योति, सिर्फ ज्योति दिखाई पड़ रहा है। ज्योति के ज्योत में कहीं न कहीं बाकी खबर बिल्कुल छुप गए और वही खबर पर लोग के ध्यान नहीं जा रहा है। बात करिए यदि सिर्फ टेकटार पंचायत के ही, तो ज्योति जहाँ के छथि वही पंचायत में एक और एहने व्यक्ति छथि जिनकर नाम है जलालुद्दीन, जे लखनऊ के इको गार्डन में 12 घंटा 15 मिनट में 300 किलोमीटर के चक्कर लगाकर लिम्का बुक रिकॉर्ड के साथ साथ गिनीज बुक रिकॉर्ड में सेहो अपन नाम दर्ज करने छला। आर्थिक अभाव में 2015, 16 और 18 के प्रतियोगिता में परीक्षा में चैंपियन रहल जलालुद्दीन आय दर दर के ठोकर खा रहा छथि। सरकारी उपेक्षा के शिकार जलालुद्दीन आई मोबाइल रिचार्ज और गाना डाउनलोडिंग को अपन भरण पोषण कर रहा छथि। जलालुद्दीन एक पैर से दिव्यांग छथि, एक ही पाँव से वो साइकिल चलावे छथि। जलालुद्दीन अंतर स्नातक के साथ साथ ITI के शिक्षा से हो ग्रहण केने छथि। सिंहवाड़ा प्रखंड क्षेत्र के कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार पंचायत में प्रतिभावान लोग के कमी नहीं है। शिक्षा और क्रीड़ा के क्षेत्र में डंका पहले से बाजि रहा है और अब कुछ नया नया कारनामा सेहो सामने आबि रहल अछि। ज्योति प्रकरण से अहाँ सब बिल्कुल वाकिफ है। लेकिन की ज्योति के हाल जलालुद्दीन वाला आगू चलकर है? क्या जे जलालुद्दीन 300 किलोमीटर साइकिल 12 घंटा 15 मिनट में चलाकर अपन नाम दर्ज करेलन इतिहास में, आय सरकारी उपेक्षा और आम जन के उपेक्षा के वो शिकार छथि और हुनक स्थिति ई अछि जे ओ अपन जीवन यापन करे के लेल केहुना मोबाइल रिचार्ज और गाना डाउनलोड क के पेट पाल रहा छथि। हैदराबाद में 1 साल तक इनका ट्रेनिंग से हो मिलल, लेकिन अर्थाभाव के कारण प्रोफेशनल साइकिल नहीं खरीद सकला, जाय कारण जलालुद्दीन आई मारल फिर रहा छथि। ट्रेनिंग के अवधि में सब तरफ से मदद के आश्वासन मिलल, लेकिन ट्रेनिंग के बाद क्यों पूछे वाला तक नहीं मिलल। बिहार सरकार द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर बाहरी व्यक्ति के प्रवेश निषेध क देल गेल छल। कोनो भी व्यक्ति इवन मीडिया पर्सन तक के ओतऽ जाय पर मनाही क देल गेल छल। लेकिन एहि सब के बावजूद अपन राजनीतिक सिक्का चमकावे के लेल किछु जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि सब अनावश्यक ढंग से आई क्वारंटाइन सेंटर सब पर जाकर आई पूरा नियम के धज्जी उड़ा रहा छथि। ताजा मामला है मलीपट्टी उत्तरी पंचायत के, जहां पूर्व मुखिया
सनाउल्लाह खान क्वारंटाइन सेंटर पर गेला और उनका मना कल गया हेडमास्टर के द्वारा, लेकिन तै के बावजूद वो एठम ग्लव्स के वितरण कलन, मास्क के वितरण कलन और बाहर आबि कऽ चौड़ा भऽ कऽ मीडिया में बयान सेहो जारी कलन कि जब मैं क्वारंटाइन सेंटर पर गया तो वहाँ जो मैंने कमी देखी तो मेरा मन विचलित हो उठा कि जब मैं क्वारंटाइन सेंटर पर गया तो वहाँ जो मैंने कमी देखी तो मेरा मन विचलित हो उठा। क्या नाम हुआ आपका? सनाउल्लाह खां, एक्स मुखिया मल्लीपट्टी मुखरी। पूरा मामला पर संज्ञान लेते वीडियो राकेश कुमार द्वारा FIR दर्ज करे के आदेश दिल गया। तो क्वारंटाइन सेंटर के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की जिसमें मीडिया तक को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में जाकर फोटो सेशन कर रहे हैं, थोड़ा कुछ मास्क बांट लिए, कुछ कर लिए, फोटो खिंचा के सोशल साइट पर वायरल कर रहे हैं, अखबार टीवी तक में भी आ रहे हैं। तो पर्टिकुलर मल्लीपट्टी पंचायत में ये हुआ है। बिल्कुल, ये मुझे अखबार के माध्यम से इसकी जानकारी मिली थी, तो हमने तुरंत इसमें संज्ञान लिया है। जिस स्कूल से ये वायरल हुई है उनके शिक्षक को बुला करके हमने पूछताछ किया है और निश्चित तौर पर ये गलत है। किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में किसी का प्रवेश पूरी तरह से निषेध है। कोई जा करके अगर किसी भी अप्रवासी से बातचीत करते हैं या उनके साथ कोई इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज करती है तो वो गलत है। वहाँ का ना तो फोटो वायरल करना, ना फोटो खींचना है। यदि कोई ऐसा किए हैं तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे पैघ सवाल ई खड़ा भऽ रहल अछि जे वीडियो द्वारा तो आदेश जारी कऽ देल गेल जे हेडमास्टर FIR करता, हेडमास्टर ऐसा असमर्थता जाहिर कऽ रहल छथि, वो अपना जान के खतरा महसूस कऽ रहल छथि। तो सवाल ई उठैत अछि जे आखिरकार आब के FIR कराओत। वीडियो से फेर एहि बात पर जखन पूछल गेल तो ओ कहलनि जे यदि हेडमास्टर एहिसँ पीछा हटै छथि तो हुनका खिलाफ सेहो कार्रवाई हैत और ई काम तहन पंचायत सचिव करता। कार्रवाई कौन, मतलब हेडमास्टर की तरफ से मामला? हमने सबसे पहले तो क्वारंटाइन केंद्र के जो प्रभारी होते हैं उनको ही कार्रवाई करना है, उन्हें ही प्राथमिकी दर्ज करना है या उनको फर्दर कार्रवाई उन्हीं को करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उस पंचायत के पंचायत सचिव करेंगे, क्योंकि हमने पूरी पंचायत में के स्तर पर भी एक पदाधिकारी को नियुक्त किया है कि आपके पंचायत में जो भी क्वारंटाइन सेंटर है उसको देखने की जवाबदेही, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही उस इंचार्ज के ऊपर है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना उनको द्वारा कार्रवाई की जाए। रतनपुरा विद्यालय और उस महाविद्यालय जहाँ पे घटना हुई है वहाँ के प्रधानाध्यापक के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, अभी हमें जिसकी जानकारी मिली है, अभी हम जस्ट इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय को एक पत्र भेज रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि वो हमारे प्रखंड शिक्षक नहीं है, वरना अभी तक हम कार्रवाई कर दिए होते। वो प्रखंड शिक्षक नहीं रहने के कारण नियमित शिक्षक हैं, इसलिए उनकी कार्रवाई जिला स्तर से ही निर्धारित है। सवाल ई उठैते जे सनाउल्लाह खां क्वारंटाइन सेंटर पर गेला कि नहीं गेला, तो एहि बात के लेल अहाँ सबके काल्हि के ई वीडियो प्रसारित कऽ कऽ फेर से देखा रहल छी जे ओ एहि मैटर पर की कह रहल छथि। कि जब मैं क्वारंटाइन सेंटर पर गया तो वहाँ जो मैंने कमी देखी तो मेरा मन विचलित हो उठा। क्या नाम हुआ आपका? सनाउल्लाह खां, एक्स मुखिया मल्लीपट्टी मुखरी। फिर से एक बार सुनल जाओ कि जब मैं क्वारंटाइन सेंटर पर गया तो वहाँ जो मैंने कमी देखी तो मेरा मन विचलित हो उठा। हमारे क्वारंटाइन सेंटर जो हैं, जो बनाए गए हैं, अगर उस पर जो सरकार का नियम अनुकूल है अगर वो पूरा नहीं किया जाता है तो मैं 24 घंटा के बाद क्वारंटाइन सेंटर के बाहर धरना स्थल पर बैठूंगा। क्या नाम हुआ आपका? सनाउल्लाह खां, एक्स मुखिया मल्लीपट्टी मुखरी। आब अंदाजा लग गया है कि अपना मुंह से स्वीकार कर रहा है जे क्वारंटाइन सेंटर पर गेला। हेडमास्टर द्वारा आई वीडियो के एक ज्ञापन दिल गेल जाहि में फिर शिकायत कल गेल जो आई फिर आयल छला और मना करे पर उनका झंझट करे पर उतारू भ गेला। तो आब देखे वाला बात ये जे प्रशासन एहि पर की कदम उठाबैत अछि, कियाक तऽ जहन मीडिया तक के बैन कल गेल अछि तहन ई पूर्व जनप्रतिनिधि सब आखिर कोन अधिकार से एहि क्वारंटाइन सेंटर पर बेवजह पहुँच कऽ अपन सिक्का चमकावे के कोशिश कर रहा छथि। एतबे नहीं, पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खां द्वारा अपन आदमी सबके साथ क्वारंटाइन सेंटर पर किछु महिला के साथ दुर्व्यवहार करे के सेहो वीडियो सामने आयल हन और ओहि वीडियो के आधार पर जमादार RK शर्मा द्वारा जखन पूरा ओहि टीम के डांटल गेलै तो ओहि के खिलाफ आप पूर्व मुखिया सनाउल्लाह खान आंदोलन के धमकी दऽ रहल अछि, जबकि सच्चाई अछि जे महिला सबके रात में उठावे के धमकी देल गेल छलै और ओहि के बाद जमादार द्वारा ई कार्रवाई कयल गेल छल और एहि पूरा बात के पुख्ता सबूत एहि वीडियो के मार्फत देखल जाए। क्या नाम है आपका? राधा देवी।
पति का नाम क्या है? दशरथ कस के बोलिएगा। घर कहाँ है? उस्माही में है। उस्माहा में। अच्छा, थाना आईपीएम हो गया, जिला दरभंगा हो गया। कौन कौन बदतमीजी किया है बताइए। यही लड़का जो ठाड़ था। अच्छा, क्या नाम है इसका? हमको तो नहीं मालूम, नहीं चिन्ह। अरे कौन है सेंटर का? कौन है आदमी? इधर आइए, रजिस्टर लाइए। आप लोग भी साथ में हैं? इनके साथ जो घटना हुआ है उसको आप लोग देखे हैं? अच्छा ठीक, कॉपी लेके आइए। नाम नहीं जानते हैं इसका? नाम लड़का जो था ना, पूछे है ना। हाँ। वही लड़का को मिलने आया सर। हाँ। 4-5 लड़का वहाँ पर रोड पर से गाली दिया। जो 4-5 औरत है पटकेगा आज रात में, वो ये बात बोलकर तब उस दिन गुस्साए थे सर। अच्छा ठीक ठीक, जाइए। हम वो लड़का को हम नहीं चिन्हते हैं, गाली वो बकेगा। लड़का था अभी बोले तो उसको मेरे सामने। हमको इधर आओ गाली जी। बकेगा। रसोइया क्या है? इज्जत नहीं है रसोइया को। इधर आओ। अच्छा ठीक है, यहाँ खड़ा हो। खाना बनाते थे सर। खड़ा वही खड़ा हो। ये लड़का है? हाँ, इसी से मिलने के लिए आया था सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम है नेमत अली खान। पिता का नाम क्या है? एमडी लायक अली खान। घर कहाँ है? उस्मा। वही से मिलने आया था सर, वही लड़का से। इसी से मिलने आया था? जी, वहाँ पर से तब गाली बका। जो मिलने आया था तब सर को बोले तो सर भगाए सर। जो मिलने आया था उसका नाम जानते हैं? नहीं जानते, उस पार को हम आदमी को नहीं चिन्हते लड़का लोग को। कहाँ का लड़का सब था? वही गाँव का था सर। सर को हम बोले कि सब उस्माहे का था? जी, उस्माहे के है सर। बिहार सरकार द्वारा हर परिवार के 4 मास्क और 2टा साबुन जेकर कीमत लगभग 20 रुपया निर्धारित कयल गेल हन ओ दै के अछि, लेकिन बहुत जगह से शिकायत आबि रहल छल जे मुखिया और वार्ड मेंबर द्वारा एहू में कोताही कयल जा रहल है। जाय के बाद एहि पर स्पष्टीकरण के लेल हमसब पहुँचलहुँ प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट के पास, जे स्पष्ट केलनि जे 4टा मास्क हर परिवार के दै के अछि और साबुन 20 रुपया के 1टा सेहो भ सकैत अछि, 10 रुपया के 2टा सेहो भ सकैत अछि, या फिर 5 रुपया के 4टा भ सकैत अछि। मामला सिर्फ एतबे अछि जे साबुन 20 रुपया के होय के चाही। एहिमे कोताही बरते वाला के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई कयल जायत। सरकार के निर्देश के मुताबिक पंचायतों में मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। किस मात्रा में देना है और कितने राशि तक की देनी है? नहीं, अभी वर्तमान में कोविड महामारी के बाद माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा ये जो है सो प्रस्ताव दिया गया है और उसके बाद ये अनुपालन भी करना है कि प्रत्येक पंचायत में सभी वार्डों में मास्क और सैनिटाइजर और साबुन का वितरण किया जाना है। इसमें ऐसा है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार में 4 मास्क और 1 साबुन, जिसकी कीमत, साबुन की कीमत 20 रुपये तक हो और मास्क की कीमत भी, 1 मास्क की कीमत 20 रुपये तक की होगी। मतलब ये समझिए कि कुल मिलाकर के 100 रुपये तक का वो खर्च एक परिवार पर करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। सभी मुखिया एवं पंचायत सचिव को ऐसा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है कि वो ऐसा करेंगे। निर्धारित ये किया गया है कि जीविका के द्वारा, जहां तक संभव हो, जीविका के द्वारा बने हुए मास्क का उपयोग करेंगे, जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छी क्वालिटी का उपयोग का हम लोग उसको मास्क का उपयोग करेंगे, उसी को घर घर जाकर के वितरण करना है। वितरण करने में वार्ड मेंबर सबसे प्रमुख भागीदार होंगे। मुखिया जी के द्वारा प्रत्येक वार्ड मेंबर को उनके वार्ड में कितने परिवार में हैं उनकी सूची बना करके उनको प्रत्येक परिवार के लिए 4 मास्क और 1 20 रुपये के तक का साबुन, 10 रुपये का 2 हो सकता है, 5 रुपये का 4 हो सकता है। इस तरह से उतना साबुन उनको प्रत्येक परिवार को उपलब्ध कराना है। बेगूसराय के बड़ी बलिया में एक दफेदार द्वारा दबंगई करे के मामला सामने आयल हन। बेगूसराय जिला के बड़ी बलिया में एक दफेदार समेत पूरा कुनवा के द्वारा दबंगई करे के मामला सामने आयल हन। बड़ी बलिया दक्षिणी पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आफ्ताब आलम के परिवार पर जानलेवा हमला करे के आरोप है, जाहिमे पूर्व पंचायत समिति सदस्य के पिता पूर्व सरकारी शिक्षक वसी आलम गंभीर रूप से घायल भ गेला, जिनका बलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लऽ जायल गेल, जहां हुनकर गंभीर स्थिति के देखैत बेहतर इलाज के लेल बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कऽ देल गेल। पूर्व पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद आफ्ताब आलम बतौलन जे सुबह करीब 6 बजे हमर पिता वसी आलम अपन घर के आंगन में टहल रहा छला। वही दरमियान दफेदार फैयाज आलम, होमगार्ड नियाज अहमद और हुनक 2 पुत्र महताब आलम और फिरदौस शराब के नशा में धुत भ गाली गलौज करऽ लागल।
जखन एकर विरोध हमर पिता केलनि तो वो सब मिलकर हाथ में पिस्तौल लहराबैत पिस्तौल के बट और लाठी डंडा से हमरा पिता के बेरहमी से पिटाई कर देलनि, जाहि में वो गंभीर रूप से जख्मी भ गेला। एकाएक महताब आलम नियाज पेशर नियाज अहमद का लड़का और फैयाज आलम दफेदार जो बलिया थाना में दफेदार है, वो सब मिल करके डंडा से वार किया और बोला कि रंगदारी दो। पिस्टल भी था महताब आलम के हाथ में, पिस्टल की बट से मेरे पिताजी के ब्रेंड में मारा, जो कि पिताजी जो है बेहोश अवस्था में गिरे हुए थे। हम जैसे पहुंचे तो देखे बेहोश अवस्था में थे, तो उठा के हम हॉस्पिटल लाए हैं। और बराबर इस तरह की घटना मेरे पिताजी के साथ, कभी हमारे साथ होते रहता है, हमारे परिवार के साथ। और धमकी भी देता है कि हम थाना में हैं और ये करेंगे, केस कर देंगे, फंसा देंगे मुकदमा में, 4 गो 5 गो केस करेंगे। कभी बोलता है कि आज जा रहे हैं केस करने के लिए, बराबर इस तरह का देता है धमकी। और पिताजी से बार बार जो है रंगदारी मांगता है महताब। उसी क्रम में जो है अपना कहता है कि हमारा कोई प्रशासन जो है बलिया या कहीं का कुछ नहीं करेगा। इससे पहले महताब पेशर पिता, उसके पिता नियाज अहमद जो है वो बलिया थाना में ड्राइवरी भी करता था। अपने आप में बिल्कुल घमंड है, बोलता है कि हमारा कोई कहीं कुछ नहीं बिगाड़ेगा और बोलता है कि थाना हमारा है, पूरा प्रशासन हमारा है, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हम जो है केस करेंगे, मुकदमा करेंगे, फंसा देंगे, रंगदारी दो, नहीं दोगे तो मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बुरा बार बार इस तरह की घटना हमारे परिवार के साथ होते आता है। बगहा में जीविका द्वारा 3300 परिवार के बीच राहत सामग्री वितरित कयल गेल। कोरोना जंग जीते के लेल जीविका दीदी अपन कदम बढ़ा चुकल छथि। एहि के तहत जीविका बगहा 2 के स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठन के जरिए कोरोना के संक्रमण से बचै के लेल मास्क तैयार करे से लऽ कऽ संगठन द्वारा जरूरतमंद गरीब परिवार के बीच आर्थिक सहायता और खाद्य सुरक्षा निधि के तहत अनाज उपलब्ध करावे के व्यवस्था सेहो कयल जा रहल अछि। आशय के जानकारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक वासिफ अली दिलन। बगहा प्रखंड 2 के विभिन्न पंचायत अंतर्गत निर्धन जीविका दीदी के सर्वे का खाद्य सुरक्षा निधि के तहत राशन दिल जा रहा है। वो बतौलन जे लगभग 3300 परिवार के बीच खाद्यान्न वितरित कयल गेल। आज लक्ष्मीपुर रामपुरवा में चंपा ग्राम संगठन के अंतर्गत कुल 106 दीदियों को हमने खाद्य सुरक्षा निधि के अंतर्गत 35 कुंटल चावल, 120 केजी दाल और 120 केजी सोयाबीन का वितरण किया है। इसके अलावा तेल का भी खरीदारी की जा रही है जो उनको आगे दिया जाएगा। और अब तक जीविका के द्वारा बगहा 2 ब्लॉक में कुल 2500 परिवारों को 28 विभिन्न ग्राम संगठनों के द्वारा चावल, दाल, तेल, सोयाबीन आदि दिए जा चुके हैं। बेगूसराय में विकलांग और विधवा के अखन सहारा बनल अछि ABVP मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय इकाई अंत्योदय के आदर्श पर चलित कार्य कर रहा है। एहि कड़ी में राजापुर गांव के 70 विधवा और विकलांग के बीच राशन सामग्री वितरित कयल गेल। एहि टीम के नेतृत्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजीत चौधरी कर रहा छलथि। अजीत चौधरी कहलनि जे आइ के आधुनिक भारतीय समाज में भी विधवा के निम्न और हे दृष्टि से देखल जाइत अछि। ABVP हुनक उत्थान के लेल अपन कदम जरूर बढ़ायत। एकरे परिणाम है जे आइ के कार्यक्रम सफल रहल। प्रदेश कल्याण छात्रावास प्रमुख मुकेश कुमार एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सोनू कुमार कहलनि जे जाय 70 परिवार के बीच आइ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राशन वितरण केलक अछि ओ कोनो सामान्य व्यक्ति नहीं छथि, ओ समाज के प्रताड़ित और अभिशापित व्यक्ति छथि जिनका मदद केनाइ एक राष्ट्रवादी संगठन के परम कर्तव्य अछि। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेगूसराय इकाई के द्वारा राजापुर गांव के अलग अलग मोहल्लों और टोलों में जाकर के लगभग 70 विधवा और विकलांग के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया। SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। भारत नेपाल सीमा पर अपराधी सबके काफी बल्ले बल्ले कियाक अपराध कऽ ई सब नेपाल के सीमा में घुस जाइत अछि और ओहिके बाद कानून एहिठाम हाथ खड़ा कऽ दैत अछि अपन। भारत नेपाल सीमा पर अपराधी के काफी अखन बल्ले बल्ले अछि। अपराधी घटना के अंजाम देला के बाद खुला बॉर्डर के लाभ उठाबैत आसानी से नेपाल के तरफ टपि जाइत अछि, जाय के बाद पुलिस अपन हाथ खड़ा कऽ दैत अछि कियाक मामला सीमा से जुड़ल जे अछि। लूटल गेल सामान के ठिकाना लगावे के एकटा बढ़िया जगह सेहो भेट गेल हन। मोतिहारी के आदापुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर बाजार स्थित एक स्वर्ण व्यवसायी के आवासीय मकान के ताला तोड़ अज्ञात चोर द्वारा 15 लाख से अधिक के संपत्ति चोरी कऽ लेल गेल। घटना बीतल राति के एकरा लऽ कऽ गृह स्वामी त्रिपुरारी शाह प्राथमिकी हेतु थाना में आवेदन दिलनि। बतौलनि जे गृह स्वामी सपरिवार अपन माँ के श्राद्ध कर्म में शामिल हेबाक लेल स्थानीय पोखरिया गाँव गेल छलाह, जाहि मौका के लाभ उठाबैत चोर द्वारा घटना के अंजाम देल गेल। एहि दौरान मकान के मुख्य गेट सहित अंदर के सब घर के ताला तोड़ कऽ अलमीरा, ट्रंक, पेटी एवं बॉक्स, पलंग आदि में राखल 12 लाख के जेवर और करीब 80,000 रुपया नगद समेत अन्य सामान चोरी कऽ लऽ गेल। हालांकि आए दिन ई चोरी के वारदात स्थानीय लोग में भय के माहौल व्याप्त कऽ देने अछि। ऐसे हुआ है कि जैसे हम लोग यहीं पर रहते थे, तो हमारा माँ को काम था, उसमें हम लोग बाल बच्चा सब लोग गया थे घर पर, और पोखरिया भी घर है देहात में, तो वहाँ से हम लोग चले गए थे। तो लड़का वो आकर देख रेख सब कर रहा था, मात्र काल नहीं आया। रात में 5 बजे आया, उसके बाद में चला गया घर। उसके बाद में रात में सब लोग को खिलाने पिलाने में टाइम लग गया, तो घर पर रह गया। रात हो गया, एक बज रहा था। अब उसके बाद में सुबह 7 बजे आया लड़का हमारा, तो देख रहा है कि ताला टूटा हुआ है, सब पेटी कटाई सब टूटा हुआ है, जितना सामान है उतना सोना चांदी सब ले गया, सब कैश रुपया था वो भी ले गया सब। क्षति होने के अनुमान तो यही होगा कि वही 8-9 लाख रुपया का करीब सोना जेवर तेवर ये सब था ना, वही हुआ। 75,000 रुपया कैश था लड़का लोग का अपना पास में। 3 लड़का है, हमारा परिवार भी है, ये सबको वही किया है। अब स्वर्ण व्यवसायी है? स्वर्ण व्यवसायी तो हमारी दुकानदारी अलग है, छोटा मोटा दुकान है, यहाँ घर है। या जेवर गया सब हमारा 3 लड़का का पत्नी का, ये सबको मिला उला कर जेवर गया है। घरेलू जेवर गया? घरेलू जेवर गया है। अब कुछ कस्टमर का थोड़ा बहुत गहना होगा तो वो भी गया है। बिहार के मैट्रिक परीक्षा में सेकेंड स्थान प्राप्त करे वाला दुर्गेश के मिथिलाक परंपरा के अनुसार स्वागत कयल गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड के मालती गांव में 10वीं बोर्ड के परीक्षा में सेकेंड टॉपर रहल दुर्गेश कुमार के SDM दलसिंह सराय अनिल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ठाकुर, CO संजय महतो, उजियारपुर थाना अध्यक्ष शंभू सिंह मिथिला परंपरा के अनुसार पाग, चादर, बुके, अंगवस्त्र दऽ कऽ सम्मानित कयलनि। पदाधिकारी सब हुनकर उज्जवल भविष्य के कामना करैत आगा के पढ़ाई में सरकारी एवं निजी स्तर पर हर संभव मदद के भरोसा दिलनि।
मौका पर पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता श्याम शर्मा, राजेंद्र प्रसाद सिंह समेत कई लोग उपस्थित छला। बिना हाथ धोए नाश्ता खाना चाहे कुछ नहीं कर सकते। और टीचर्स जो पढ़ाते थे वो, और मैं यही कहूँगा कि जो विद्यार्थी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा करेंगे उनका रिजल्ट उतना ज़्यादा ही अच्छा आएगा। पढ़ाई कितना देर करते थे? 7-8 घंटा सेल्फ स्टडी। कोचिंग कितने देर की होती थी? स्कूल और कोचिंग? कोचिंग 2-3 घंटे की, और स्कूल तो ज़्यादा नहीं हो पाया, मतलब कुछ कारण से एग्ज़ाम किसी का बीच में गर्मी छुट्टी, मतलब कुछ कारण से पढ़ ही रहता था। जब स्कूल होता था तो स्कूल 9 से 4 होता था, और नहीं होता था तो यहाँ और पर 7-8 घंटे पढ़ते थे। आगे का क्या प्लान है आप? आगे IIT का एग्ज़ाम क्रैक करना और IITian बन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो डिजिटल इंडिया का सपना है उसमें छोटा सा योगदान देना चाहता हूँ। आज ये उजियारपुर आया हूँ। योगेश कुमार के 10th में दूसरे स्थान आने पर उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मेरा यही उससे यह सजेशन है कि वो अच्छे से पढ़ाई करें और इस उजियारपुर एवं समस्तीपुर का नाम रोशन करें। मोतिहारी में कोरोना योद्धा के मौत भ गेल, जाय के बाद हिनका परिवार के सामने गंभीर संकट उत्पन्न भ गेल हन। मोतिहारी के पकड़ी दयाल उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुंदरपट्टी में ड्यूटी पर तैनात रसोईया के संदेहास्पद स्थिति में मौत भ गेल, जाहिसँ जिला में दहशत के माहौल अछि। गांव के महिला सब मृतका के कानैत बेटी बेटा के सांत्वना दऽ रहल छलाह। मृतका रसोईया के नाम सकली कुमार अछि। हुनक ड्यूटी से आवे के किछु देर बाद ही घर पर मौत भ गेल। गाँव वाला एकदम डर गेल छथि, कियाक तऽ ई क्वारंटाइन सेंटर पर खाना बनावे के काम करे छलाह और एहन में हुनक मौत भेलन। आब समस्या ई है जे आब हुनका परिवार के सामने भुखमरी के स्थिति उत्पन्न भ गेल हन। बेटा बेटी काफी छोट छथि और हुनकर भरण पोषण एकमात्र ओ खुद करे छली। हुनका गेला के बाद आब एहि बच्चा सबके के देखत, एहि पर पूरा गांव चिंतित अछि। माई आली ने स्कूल में से खाना बना के अब बैठल आली ने नहाए जाए रही ने मर गेली। तो काय गो बेटा बेटी बा उनका? एगो छोट बेटा बारा ना 3 गो बबी। सोया के खाना वाना बनाई है यहाँ, और खाना बनाने के बाद जब घर पर पहुंची है उसके 10 मिनट के बाद उसका मृत्यु हो गई है। उसके बाद हमको सूचना मिला, हम सुंदरपट्टी पंचायत समिति के पति हैं रामजेश प्रसाद यादव, और जब खबर मिला है तो हम वहाँ गए हैं। जाने के बाद देखे हैं कि उसके पास 2 लड़की है, एक कुंवारी है, एक लड़का है जो दिल्ली में है। उसके बाद हम लोग उसके माने पोस्टमार्टम कराने के लिए कहे हैं तो प्रशासन पहुंचा है। उसके बाद पहुंचने के बाद सीओ साहब भी लोग आए हैं। सीओ साहब भी बोले, हम लोग आग्रह किए हैं कि ये रसोईया है, बहुत गरीब घर की औरत है, इसके पति भी नहीं है, तो बोले हैं कि जहां तक होगा हम इसको सरकारी सुविधा देंगे। दरभंगा में प्रेम कहानी के एक नया चैप्टर सामने आया है, जहां नीतीश नाम के एक लड़का एक दिव्यांग लड़की सीता के साथ विवाह रचा कर एक मिसाल कायम केलन। दरभंगा में नीतीश और सीता के प्रेम कहानी अखन चर्चा के विषय बनल अछि। नीतीश दिव्यांग सीता से शादी केलन, ट्राईसाइकिल से दुल्हन आयल और मंदिर में शादी भेल। दरअसल दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहे वाली सीता के बड़ी बहन के शादी बिरौल के पोखराम गांव में भेल, जहां सीता कभी कभार जाय छली। बिरौल प्रखंड के रसलपुर के रहे वाला नीतीश के भी अपन मामा के घर पोखराम आना जाना रहे छल। एहि बीच दुनू के जान पहचान भेल, फिर मामला प्रेम प्रसंग में बदल गेल। बात आगा बढ़ल, दुनू शादी करे के सोचलन, दुनू के परिवार सेहो एहि के लेल राजी भ गेल और आखिरकार भगवान के साक्षी मानिकर भगवान के मंदिर में दुनू हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेलन। शादी के लिए दुल्हन अपन ट्राईसाइकिल से मंदिर पहुंचली तो ट्राईसाइकिल पर ही दुल्हा दुल्हन के माला पहिरा दिलक और फिर सिंदूर डाल कर 7 जन्म तक साथ निभावे के वादा केलन। शादी के वक्त परिवार वाला और गांव के काफी लोग मौजूद छला। दुल्हन सीता अपन शादी से बेहद खुश दिखली और कहलन जे आगा के जीवन अब आसान हो जाए। मोड़ी और वापस के रिक्शा पे वापस चलो आप।
आहू जाओ साथे साथे जाओ आहू जाओ खुश है अपने शादी से। शादी इसलिए किए, इसको कोई नहीं सहारा था, हम इसको शादी किए हैं, सहारा बन के दोनों आदमी साथ जिंदगी बिताएंगे। और लड़की था विक्रम, इसलिए शादी किए थे और कोई उठाने वाला नहीं था, मैं उठा लिया, सहारा बन गया इसका। नीतीश और सीता के शादी के बहुत बहुत शुभकामना। लेकिन पिछला दिन मई में एक घटना भेल हन दरभंगा के दारू भट्टी चौक पर, जहां 21 मई के एक लड़का और लड़की के प्रेम प्रसंग में शादी भेल और 26 मई के लड़की पूरा सूजल मुंह ल क थाना पहुंच गई, लहरियासराय थाना, और अपन पूरा ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप लगा दिलन। उम्मीद करी जे एहन कोनो वाकया नीतीश और सीता के आई वैवाहिक जीवन में नहीं आवे। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र के कसबा गांव में जमीनी विवाद में मारपीट भेल, जाय में कुछ लोग जख्मी हो गया। बेगूसराय जिला के बलिया थाना क्षेत्र के कसबा गांव में आपसी विवाद में जम कर दो पक्ष के बीच मारपीट भेल, जाय में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचायल गेल। जानकारी के मुताबिक नाला के लेल विवाद चल रहा छल, जकरा लऽ कऽ मारपीट भेल। एक पक्ष मोहम्मद मोजम्मिल के परिवार के 4 सदस्य घायल हो गया। मारपीट हुई अवैध तरीके से। उसके बाद हम लोग थाना गए, बोला अस्पताल जाने के बाद मेडिकल करवाए, फिर थाना गए। थाना में बोला थाना लिखा लग गया, बोला कि FIR कल 10 बजे होगी। फिर हम लोग 10 बजे जा रहे थे थाना, रास्ते में वो लोग घर से निकल कर टोटो में हम लोग थे तो लोग मारपीट किया, इतना मारा कि भैया का जो है सर फूट गया, हमको ही मारा पैर में मारा, सर मारा, अम्मी को मारा, पूरे परिवार को लोग मारा। क्यों मारा? उनका मोहम्मद तौफीक, मोहम्मद तौकीर, मोहम्मद निकायल, मोहम्मद हीरा और मोहम्मद पार्टी सामने। हम लोग बात एक में है, रोड के इस पार उस पार का फासला है। किन बातों को लेकर विवाद से बोलता है तुम यहाँ तुम रहोगे पैसा दो, ये सब बहुत सी बातें हैं, इसलिए वो मारता है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। और जे बात सब दिन कह रहा छी, अखन फिर से वो बात कह दै छी जे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन जरूर करू, कियाक तऽ आब दरभंगा सेहो अपन संख्या तेजी से बढ़ा रहा है कोरोना पॉजिटिव के। एहि परिस्थिति में यदि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य जरूरी निर्देश के पालन नहीं करब तो खतरा कखनो केकरो अपना चपेट में लऽ सकैत अछि। देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।